Yes, dear student, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Shakil Ahmed Khan. आज हम चैप्टर नंबर 6 ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और पहले सवाल को समझते हैं। सवाल मैंने लिखा हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द डिस्टेंस ऑफ, इसके टू पार्ट्स हैं, अर्थ रेडियस अबव द अर्थ, सही है, सरफेस, और क्वेश्चन नंबर 2 का है ट्वाइस अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस। आपको सबसे पहले रेडियस मैंने आपको पहले भी बता दिया था, मिसाल के तौर पर ये हमारी अर्थ है। अगर इस अर्थ का अगर हम रेडियस लेते हैं मिसाल के तौर पर, ये इसका एक पॉइंट बना लेते हैं जिसको हम सेंटर मान लेते हैं और ये ओरिजिन है हमारा। मिसाल के तौर पर रेडियस आर ई इसका नाम रख देते हैं, ये आर ई 1 यानी 1 है। अब यहां सवाल को समझते हैं, कहता है अर्थ रेडियस अबव द अर्थ सरफेस, यानी जो जमीन की सरफेस के मुकाबले में रेडियस ऊपर चले जाते हैं, सही है, यानी रेडियस ऊपर चला जाता है, तो यानी ये रेडियस आप सपोज कर लेंगे, ये रेडियस ऊपर चला जाता है। अगर मैं ये कहूं ये आर ई है, तो यहां से मैंने जो मालूम करना है, ये मेरे पास क्या होगा, ये आर ई है तो ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, या 2 RE भी कह सकते हैं। अब मेरे पास यहां से मैंने सपोज कर लें यहां तक का रेडियस मालूम करना है। देखिए रेडियस तो अमूमन जब भी आपने डायमीटर मालूम किया होगा कि आप कहेंगे डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 रेडियस होता है, यही होता है ना। अगर डायमीटर 4 है, सही है, 4 है, डायमीटर इसका 4 है, तो रेडियस क्या होगा, इसका हाफ होगा, सिंपल है। अब हमने करना क्या है, सवाल को समझना है। अब मिसाल के तौर पर हमसे यहां पे सवाल पे ये कह रहा है कि जो रेडियस से, सही है, यानी जमीन के मुकाबले में एक रेडियस ऊपर चले जाता है, यही है ना भाई, एक रेडियस जब ऊपर जाता है तो जमीन का रेडियस तो ये है, एक ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, RE2 कह ले या 2RE कह ले। तो हमारे पास मैंने आपको समझाया था कि जो भी सवाल हम करेंगे उसमें हम फिजिक्स के सवाल, केमिस्ट्री में हमने पहली हेडिंग डालना होगी डेटा और गिविंग की। अब डेटा गिविंग में हमने कहा जमीन के रेडियस के, सही है ना, अबव, सही है, यानी ऊपर चले जाता है, तो ये रेडियस हमारे पास जमीन का जो रेडियस है उसको हम क्या कह लेते हैं, RE कहते हैं, सपोज कर ले, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2RE हो जाएगा, क्लियर। यानी ये रेडियस था, इससे एक ऊपर चला गया, तो ये अब जमीन के सेंटर के मुकाबले में ऑब्जेक्ट है, जमीन के सेंटर के मुकाबले में ऑब्जेक्ट है, सही है। अब एक रेडियस के बराबर थी, मगर जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो सेंटर के मुकाबले में 2RE हो जाता है। अब दूसरे सवाल का भी डेटा हम यहीं पे बना लेते हैं, ट्वाइस अर्थ। अब मिसाल के तौर पर ये जमीन थी हमारे पास, ये रेडियस था, रेडियस जमीन से अबव हुआ तो ये क्या हो गया था हमारे पास, 2RE हमने इसका नाम रख दिया था, और ये क्या था, 1RE था। क्लियर हो रही है बात। आप चाहें तो इसको भी इस तरह कर लें, 1RE, और इसको यहां क्या कर लें, 2RE, जो पहले सवाल में था। अब यह कहते हैं ट्वाइस का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये जो थी इससे भी ऊपर है, क्लियर। तो यानी ये हमारे पास आ गया, डबल हुआ तो क्या हो गया, 3RE हो गया। तो अब हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पर ये हाइट तक, ये जो हाइट हमारी आ रही है, इस हाइट तक जो 3RE होगी दूसरे क्वेश्चन में, वो हमने यहां पे मालूम करना होगा। तो यानी जमीन का जो रेडियस हमारे पास है उससे ट्वाइस हो रहा है, तो 3RE रेडियस हो जाएगा। जी आपको पता है, अगर हम ग्रेविटेशन का जी आप चाहें तो लिख दे, चाहें तो आप 9.8 लिख दे, मगर मैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर रहा हूं कि मैट्रिक वाले स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो सवाल को आपने समझना है। अब यहां पर हमारे पास दो चीजें वो सवाल में हमें मालूम पड़ने को दे रहा है, अगर आप गौर से देखें, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ
सही है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, सही है। यानी एक, अब जो चीज हमें मालूम करना होगी उसको हम कहां में लिखेंगे, रिक्वायर्ड में लिखेंगे। अब यहां पे आपको सपोज कर लें कि एक पहले वाले के लिए हम जी डैश कर लेते हैं जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, और दूसरे के लिए हम डबल डैश कर लेते हैं। ये दो चीजें हमने मालूम करना है। अब हम तीसरा स्टेप जो करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। अब याद रखें जो गिविंग डेटा हमारे पास है उसको देखते हुए हमारे जहन में फार्मूला आता है। हमने आपको बताए थे फार्मूले के SC इक्वल टू mv² अपॉन r आएगा, या F इक्वल टू G m1 m2 बाय r² आएगा, या फिर GE से GME बाय RE² आएगा। आपने फौरन कहा भाई सर यहां तो GE इक्वल टू G मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस ऑफ r², ये फार्मूला आएगा। बिल्कुल सही, सही है। सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला ये अप्लाई नहीं कर रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स का भी फार्मूला अप्लाई। आपके पास जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने जानना है। आपके पास डेटा गिवन में ये चीजें हैं, हमने इसके अकॉर्डिंग क्या सवाल की तरफ आगे जाना है। अब हमने मालूम करना है जी डैश। अब हम क्या करेंगे, सवाल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, इसको जी को जी डैश से रिप्लेस कर लेते हैं। अब हमारे पास जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसमें तो कोई तब्दीली नहीं होगी, मास ऑफ अर्थ है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगी, रेडियस ऑफ अर्थ है वो कितना है 2re है, तो 2re² है। अगर मैं इसको इस साइड पे सोल्व कर लूं तो क्या आएगा मेरे पास, अगर मैं 2 को 2 से इस तरह का करके GME 2 को 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 4re²। अगर मैं चाहूं कांस्टेंट वैल्यू को सब एक तरफ कर लूं 1/4 यहां, और इसको इस तरह लिख दूं GME/4, नहीं 4 तो मैंने लिख दिया है RE²। आपको एग्री है? अगर मैं आपसे कहूं 1/4 ये GME/r² किसके इक्वल है, फौरन आपके ध्यान में फार्मूला आता है GE के। इतना ही आप कॉपी कर लें, इसको मैं मिटा देता हूं यहां पे। अब देखिए सवाल आपका कोई मुश्किल नहीं है, आपने डेटा गिवन को रिक्वायर्ड और जहन में आपके ये होना चाहिए कि फार्मूले हमने क्या यूज करना है, उन फार्मूलों को आपने मद्देनजर रख। अगर मैं 1/4 इंटू जी की वैल्यू क्या है जो मैंने लिखी थी 10 लिख दे, चाहे तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर ले। अब जो भी आप इसको डिवाइड कर लेंगे, काटना है तो काट लें, डिवाइड कर लें, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी इसको कटिंग करने के बाद 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। यानी ये आपने जी डैश मालूम कर लिया। देखिए सवाल को समझना है, सवाल को आपने समझा कि भाई जो रेडियस जमीन से अब एक रेडियस ऊपर था तो वो क्या हुआ 2re हो गया। अब हमने उसमें उसके मुताबिक डेटा को डेवलप किया। अब दूसरा जो हिस्सा हमारे पास बनता है ये आप कॉपी कर लें, इसको मैं रफ कर देता हूं। फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे, क्या फार्मूला था GE इक्वल टू GME/RE²। अब हम क्या करेंगे G डबल डैश कर ले इसको। अब हमारे पास क्या है, G तो कांस्टेंट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो वही रहेगा, मास ऑफ अर्थ क्या है ये भी वही रहेगा, RE² है। दूसरे सवाल में क्या था हमारे पास 3RE, यानी जो था उसका ट्वाइस हो गया था, तो इस पे स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर मैं चाहूं यहीं पे हल करना, इसको इसी तरह लिख दूं 1 और 3 को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, और यहां पे इनको मैं इस तरह राइट कर दूं RE²। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1/9
जी इंटू, अब जी एम ई बाई आर स्क्वायर किसके बराबर होता है? जी ई के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा 1/9, और यहाँ पे चाहे तो आप 9.8 की वैल्यू पुट कर लें या 10 कर लें, तो ये हमारे पास जब हम इसको डिवाइड करेंगे 10 और 9 से, तो ये 1.111 आता रहेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए दोस्तों और तालिब इल्मों, सवाल बहुत सहल और आसान होता है, आपने सिर्फ सवाल को समझना है। तो हमने जो सवाल के अंदर था ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो मालूम कर लिया है। तो मुझे उम्मीद है आप इसको एक दो दफा आप करेंगे, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस सवाल को समझकर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी आपके हम उम्र से ये साथी होंगे उनको समझाएंगे। अस्सलामु अलैकुम।